चलिए तो पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल तक सीखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अच्छा, तीनों प्रकार के टेंसों के नाम बता सकते हो क्या? तीनों प्रकार के टेंसों के नाम क्या क्या होते हैं? एक तो होता है प्रेजेंट, एक कौन सा होता है? पास्ट। थोड़ा धीरे। एक कौन सा होता है? उधर वाली क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए खड़े होइए। मैंने प्रेजेंट वाक्य को पहचानने का तरीका बताया था। प्रेजेंट वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आता है? है। अगर आपको किसी भी वाक्य के पीछे है मिल जाए तो वो वाक्य कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट टेंस का। अच्छा, मैंने आपको आज होमवर्क दिया था। पास्ट टेंस के वाक्य के पीछे क्या मिलेगा? था, थी या थे। तो था से बनता है। वो किससे बनता है? शाबाश। तो पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में किससे बनने वाला शब्द मिलता है? था से बनने वाला। शाबाश। अच्छा, फ्यूचर टेंस में ग से बनने वाला शब्द मिलता है। शाबाश। ये हम कल तक सीख चुके थे क्या? फिर हमने कल से ये भी सीख लिया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। इन टेंसों के चारों भागों के नाम एक जैसे होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट सिंपल, एक होता है पास्ट सिंपल, एक फ्यूचर सिंपल, एक होता है प्रेजेंट। इनके 4 भाग देखे थे हमने। एक भाग का नाम तो हमने सीखा था क्या? सिंपल। एक भाग का नाम हमने सीखा था कंटिन्यूअस। एक भाग का नाम हमने सीखा था परफेक्ट। और एक भाग का नाम हमने सीखा था परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग प्रेजेंट के भी होते हैं, ये 4 भाग पास्ट के भी होते हैं, और ये 4 भाग कौन से टेंस के होते हैं? फ्यूचर के भी होते हैं। तो कितने कितने भाग होते हैं? 4। अच्छा, इनको हमने इस तरह से सीखा था कि पहले परफेक्ट सीखा था और फिर कौन सा सीखा था? कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के कितने भाग हो गए? 4। प्रेजेंट के अलावा पास्ट के कितने भाग हो गए? 4। और फ्यूचर के कितने भाग हो गए? 4। तो कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12। अच्छा, प्रेजेंट के चारों भागों के नाम बता सकते हो? फास्ट के चारों भागों के नाम बता सकते हो? फ्यूचर के चारों भागों के नाम बता सकते हो? कितने भाग हो गए फ्यूचर के? 4। थोड़ा कम बोलना है क्योंकि उधर क्लास चल रही है। ठीक है। अच्छा, तो हमने चारों भागों को पहचानने के लिए 2 तरीके सीखे थे। क्या तरीके सीखे थे? चाहे तो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, 2 बातें याद करके चारों तरीके मैंने आपको सिखाए थे। अच्छा, तो मुझे बताइए परफेक्ट का वाक्य हम कैसे पहचानते हैं? जिस वाक्य में चुका शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए? उसमें हमें कंटिन्यूअस बताना, परफेक्ट बताना होता है। क्या बताना होता है? जिस वाक्य में चुका आता है उस वाक्य में क्या होता है? परफेक्ट। जिस वाक्य में रहा आता है, क्या आता है? उस वाक्य में क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? जिस वाक्य में रहा के साथ समय आ जाए। किसके साथ? अगर रहा किसी वाक्य में मिल रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर रहा मिल रहा है तो वापस कंटिन्यू होगा, और रहा के साथ उसमें समय दे रखा है तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन सा कंटिन्यूअस? देखो, कंटिन्यूअस के लिए क्या मिलेगा? रहा। कंटिन्यूअस के लिए क्या मिलेगा? रहा। लेकिन इसका नाम थोड़ा बड़ा है तो इसमें परफेक्ट क्या दिया होगा? जिसमें रहा आ रहा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। जिसमें रहा के साथ साथ समय दिया होगा वो कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा?
परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने कल तक ये भी सीख लिया था, जिस वाक्य में रहा और चुका, अगर चुका आ रहा है तो परफेक्ट, रहा आ रहा है तो कंटिन्यूअस, समय दे रखा है तो परफेक्ट। अगर किसी वाक्य में रहा और चुका दोनों ही नहीं आए तो फिर उसको हम क्या बताएंगे, यानी जिस वाक्य में रहा भी नहीं आए और दोनों ही नहीं आए तो फिर क्या बताएंगे, सिंपल बताएंगे। बात समझ आई क्या? अब इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, चलिए तो हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा, घर से मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क को पहचान लेते हैं पहले। चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन होमवर्क वाले क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, अपने अपने क्वेश्चन सभी चेक करेंगे। सीमा गाना, सीमा गाना एक तो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। सीमा गाना गा रही थी, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था। चलिए तो इन क्वेश्चनों को कितने, 4 ही दिए थे। चलो उनको भी चेक करेंगे। पहले इनको साइलेंट, पहले इनको चेक कर लेते हैं। स्टैंड अप। आपको पीछे है या था या ग, इनसे बनने वाले शब्द देख के बताना है। अगर पीछे है मिल रहा है तो प्रेजेंट बताना है, अगर पीछे था मिल रहा है तो पास्ट बताना है, और ग मिल रहा है तो फ्यूचर बताना है। तो बताइए कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट, क्योंकि था आ रहा है। तो कौन से टेंस का वाक्य है ये, पास्ट का। बैठ जाइए। आप बताइए प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? पास्ट का, शाबाश। ये वाला भी कौन से टेंस का है, पास्ट का। क्या देख के बताया था? स्टैंड अप। बताइए कौन से टेंस का है, पास्ट का, क्योंकि इसमें भी पीछे क्या आ रहा है, था, ठीक है। स्टैंड अप। इसमें भी पीछे क्या आ रहा है, था, तो कौन सा टेंस है, पास्ट। ये चारों वाक्य पास्ट टेंस के हैं। कैसे पता चला? पीछे क्या आ रहा है, थी आ रहा है, और थी किससे बनता है, थ से। तो थ से बनने वाला पीछे कोई सा भी शब्द मिलेगा तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट का। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि पास्ट के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो इनमें से कौन सा आगे कौन सा है, कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा सिंपल है। तो उसके लिए कितनी बातें याद करो, 2 से 4 प्रकार पहचानना हम सीख सकते हैं। बस कितनी बातें हैं, जहाँ जहाँ चुका दिख रहा होगा ना आपको, चुका वाले में क्या बताएंगे, परफेक्ट। बताइए। अच्छा, किसी एक को खड़ा करना है। कौन से वाक्य में चुका मिल रहा है, चुका, चुकी, चुके, चुके से बनने वाला कौन से में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, चुका। जब भी चुका मिलेगा तो क्या नाम बताएंगे, परफेक्ट। तो बताओ ये वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट का। अच्छा, रही, रहा, रहा वाले में क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, जिसमें भी रहा मिलेगा तो रहा वाले में क्या बताएंगे, कंटिन्यूअस, शाबाश। तो ये वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, शाबाश। कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना, रहा, रही, रहा आ रहा है ना, देखो इसमें आया था तब भी कंटिन्यूअस बताया था, तो इसमें आ रहा है तो कौन सा होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आपको रहा वाले में क्या मिल जाए,
समय मिल जाए तो कौन सा शब्द और जोड़ दो, तो फिर वो कौन सा कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें चुका चुकी चुके मिलेंगे परफेक्ट, जिसमें रहा मिलेगा कंटिन्यूअस, रहा मिलेगा कंटिन्यूअस। लेकिन इस वाले कंटिन्यूअस में और इसमें समय का अंतर है, तो जिसमें समय होगा उसमें परफेक्ट लिख देंगे। चलिए नीचे नीचे वाला सिंपल कैसे पहचाना, क्योंकि उसमें रहा भी नहीं है और चुका भी नहीं है। ऐसे वाक्य जिसमें आपको रहा भी नहीं मिले चुका भी नहीं मिले तो फिर कौन सा भाग बताओगे वहाँ पे, उसको सिंपल बता दो। क्योंकि अगर चुका आ जाता तो परफेक्ट बता देते, रहा आ जाता तो कंटिन्यूअस बता देते, रहा के साथ समय आ जाता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बताते। अब उसमें रहा भी नहीं आ रहा, चुके भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या बताएंगे, सिंपल बताएंगे। तो पास्ट सिंपल का ये वाक्य है। अच्छा किस किस के चारों सही हैं, एक दो के नहीं है बाकी के हैं। चलिए ठीक है। फिर इसके अलावा 4 साइलेंट 4 सेंटेंस और दिए थे, चलो अब उनको चेक कर लेते हैं। क्या क्या मस्ती नहीं, चलिए आवाज नहीं। इन वाक्यों में पीछे क्या लिखा है, तो सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, किस कौन से टेंस का है। तो टेंस का नाम पहचानने के लिए पीछे पीछे देखेंगे। कहाँ देखेंगे, बताओ पीछे वाला शब्द है से बना है क्या, था से बना है क्या, ग से बना है क्या, थोड़ा दिन। तो ग से बना होगा, वहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर। इसमें कौन सा टेंस होगा, इसमें कौन सा टेंस होगा, इसमें कौन सा टेंस होगा, इसमें कौन सा होगा, चारों वाक्यों में फ्यूचर टेंस होगा। ये समझ आ गया क्या, कैसे पता चला फ्यूचर होगा, गा आ रहा था। लेकिन फ्यूचर के कितने भाग होते हैं, 4। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा भाग होगा वो पहचानने के लिए हमें वापस वही चुका रहा का ध्यान करना है। जिसमें चुका दिख रहा है, चुकी दिख रहा है, उसमें क्या बताएंगे, परफेक्ट। जिसमें चुका दिख रहा है तो बताओ कौन से में चुका मिल रहा है, पहले में चुका मिल रहा है तो क्या बता देंगे, परफेक्ट। अच्छा जिसमें रहा मिलेगा, रहा रही, तो कंटिन्यूअस कौन से वाले में, रहा वाले में। तो रहा मिल रहा है क्या, रहा मिल रहा है तो कंटिन्यूअस। अच्छा इसमें वापस रहा मिल रहा है तो ये भी वापस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है। लेकिन इसमें क्या मिल रहा है साथ में, समय। अगर आपको रहा वाले में समय मिल जाए तो फिर आगे क्या और जोड़ना पड़ेगा, परफेक्ट जोड़ना पड़ेगा। समझ आया, ठीक है। अच्छा नीचे वाले का कौन आंसर बता सकता है, बताइए। इसमें चुका आ रहा है क्या, कहीं भी चुका नहीं आ रहा है तो क्या नहीं बताएंगे, परफेक्ट इसका भाग नहीं होगा। बताओ इसमें रहा आ रहा है क्या, नीचे वाले में रहा नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। बताइए इसमें रहा के साथ कहीं समय आ रहा है क्या, समय भी नहीं आ रहा तो ये भी नहीं। जब ये तीनों ही प्रकार आपको नहीं मिले, चुका भी नहीं मिले, रहा भी नहीं मिले, तो फिर उसको क्या बता दो, सिंपल। सिंपल उसमें लिखो जिसमें रहा भी नहीं मिले और चुका भी नहीं मिले। तो फिर ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल। कैसे होगा, समझ आ गया, सिट डाउन। चलिए चारों क्वेश्चन चेक कीजिए, सही है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, वही वापस टेंस का नाम पहचान के लिखना है।
हाँ, शोर नहीं। हाँ, अभी बोर्ड से आंसर चेक करेंगे। बोर्ड से क्या आंसर आप ही को चेक करने हैं। चलिए, जिसने कर लिया खड़ा होइए। बताइए पीछे पीछे क्या मिल रहा है। कौन सा टेंस होगा। फास्ट। कौन सा होगा। ठीक है, बैठ जाइए। बताइए इसमें पीछे पीछे क्या मिल रहा है। हवाले में कौन सा टेंस होता है। प्रेजेंट। शाबाश, सिट डाउन। इसमें टेंस का नाम बता सकते हो क्या। क्या मिल रहा है। फ्यूचर। कैसे पहचाना फ्यूचर होगा। ग मिल रहा है। शाबाश। ग मिल रहा है तो कौन सा टेंस है। फ्यूचर। चलिए, तीनों तरह के टेंस पहचान के लिख लिए क्या सभी ने। सिट डाउन। टेंस पहचान के लिख लिए। स्टैंड अप। अब हमें टेंस का भाग पहचानना है। भाग पहचानने के लिए कितनी बातें ध्यान रखनी है। दो। चुका, रहा। चुका आ रहा है तो परफेक्ट। रहा आ रहा है तो रहा वाले में समय दे रखा है तो रहा और चुका दोनों ही नहीं आ रहा है तो खड़े हो जाइए। क्या मिल रहा है वाक्य में। रहा मिल रहा है या चुका मिल रहा है। हिंदी पढ़नी आती है क्या। तो रहा और चुका दोनों में से क्या मिल रहा है ऊपर वाले में। चुका। चुका वाले का क्या नाम बताते हैं अंग्रेजी में। कौन सा टेंस होता है चुका वाले में। परफेक्ट। शाबाश। कौन सा टेंस होता है। परफेक्ट। सिट डाउन। अच्छा, परफेक्ट कैसे लिखा समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। दोनों वाक्यों में से इसको चेंज करना होगा। अच्छा अच्छा, सही तो है यार। सही है चेंज नहीं करना। अच्छा, इसमें क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें। चुका मिल रहा है क्या। चुका मिल रहा है तो क्या आंसर होगा इसका भी। चुका वाले में क्या आंसर बताना है। परफेक्ट। अच्छा, नीचे वाले में क्या मिल रहा है। चुका, तो क्या आंसर बताना है। परफेक्ट। शाबाश, सिट डाउन। तो सभी के आंसर आ गया क्या। पहले का आंसर पास्ट परफेक्ट, दूसरे का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथे का फ्यूचर परफेक्ट। चलिए ठीक है, और देखते हैं। साइलेंट। अब करिए, कौन कौन कर सकता है।
करिए जल्दी। मामा मत करो। टेंस का नाम व उसका प्रकार पहचान कर लिखिए। मोहन, हाँ हाँ, होगा या होएगा? मोहन गाना गा रहा होगा। होगा होगा तो तुम नहीं है क्या होएगा? अभी चेक कर रहे हैं। जिसको आंसर बताना आ रहा है हाथ खड़े करेंगे। चलिए मुझे बताइए कौन सा टेंस होगा इसमें? पास्ट। आपने कैसे पहचाना इसमें पास्ट टेंस होगा? पीछे इसके क्या आ रहा है? था। जब भी पीछे था मिलेगा तो कौन सा टेंस होगा? सिट डाउन, स्टैंड अप। सेकंड वाले में कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे पहचाना? है आ रहा है। चलिए ठीक है, प्रेजेंट। शाबाश, सिट डाउन, स्टैंड अप। कौन सा टेंस होगा इसमें? फ्यूचर कैसे पहचाना? पीछे गा रहा है इसलिए फ्यूचर टेंस होगा। शाबाश। अच्छा, अब जिसको भाग पहचानना आता है बिना बोर्ड पे देखे, बिना बोर्ड पे गुरुजी बिना बोर्ड पे कौन सा भाग है इसमें? ये वाक्य पास्ट टेंस का है, वो तो उन्होंने बता दिया। पास्ट का कौन सा भाग है ये आपको बताना है। कौन सा? चाहिए। चलिए टाइम खत्म, स्टैंड अप। कंटिन्यूअस। श्रीमान जी को समझाइए कंटिन्यूअस कैसे होगा? क्योंकि इसमें पीछे क्या आ रहा है? रहा। जब भी आएगा तो वाक्य कौन से टेंस का होगा? सिट डाउन। ये कंटिन्यूअस हमने कैसे पहचाना? क्या आ रहा था इसमें? रहा आ रहा था। चलिए इधर से। इसमें बताइए प्रेजेंट टेंस है, ये तो उन्होंने बता दिया। प्रेजेंट का कौन सा भाग है? कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना कंटिन्यूअस है? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? रहा। शाबाश। कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होने का कारण रहा आ रहा है। शाबाश। चलिए अपना अपना आंसर चेक कीजिए, देखते हैं किस किस के सही है। अच्छा, किस किस का आंसर? तीनों आंसर सही है। लगभग 99% के सही है। सिट डाउन। अरे हाथ नीचे। चलिए अब और देखते हैं।
पहचानिए। गुरुजी, हम सुबह से खेल रहे होंगे, हमको पता ही नहीं खेल रहे होंगे। ये पूछो। गुरुजी, आप ये बता रहे हो तो आते हैं तुमको मतलब व्हाट बनाना सिखाओ। हाँ, ये तो आते हैं गुरुजी, सभी को मेरे दीदी से करते हैं। वो तो आता नहीं, मैं दुनिया में कभी सीख रहा है। अरे चलिए तो स्टैंड अप। कौन सा टेंस होगा, कैसे पहचाना? है आ रहा है, जिसके समझ नहीं आ रहा है फिर देखो पीछे क्या आ रहा है। जब भी पीछे हा आएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। शाबाश। सिट डाउन। स्टैंड अप। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड वाले में कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होगा? पास्ट। कैसे पता चला? पीछे क्या आ रहा है? था वाला जब भी आएगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट होगा। चलिए तुम बताइए कौन सा टेंस होगा? क्या आ रहा है पीछे? फ्यूचर। शाबाश। पीछे क्या आ रहा है? ग वाले में कौन सा टेंस होता है? कौन सा भाग होगा? कंटिन्यूअस। कैसे पता चला कंटिन्यूअस होगा? पीछे रहा आ रहा है। शाबाश। रहा जब भी आएगा तो क्या बताएंगे? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि उसमें समय दे रखा है। रहा आ रहा है इस वजह से कंटिन्यूअस होगा। चलो उसने सही बताया। और इसमें इसने बोला, क्या बोला कि गुरुजी कंटिन्यूअस होगा और इसमें समय दे रखा है, तो इसमें परफेक्ट शब्द और आ जाएगा। कौन सा शब्द आ जाएगा? अगर रहा वाले में समय भी मिल जाए तो कौन सा शब्द जोड़ेंगे? परफेक्ट। तो इन्होंने क्या नहीं बताया यहाँ पे? परफेक्ट। क्योंकि रहा की वजह से तो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? समय भी दे रखा है। समय दे रखा है तो कौन सा कंटिन्यूअस? सिट डाउन। शाबाश। अच्छा, अब नीचे वाले में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर का तो हमने ग देख के लिख लिया। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों होगा, इसका कारण बता सकते हो? क्योंकि इसमें एक तो टाइम दे रखा है, तो टाइम के लिए तो परफेक्ट लिखेंगे और रहा के लिए कंटिन्यूअस लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तो कौन सा आंसर होगा? फ्यूचर। चलिए शाबाश। तो टेंस पहचानना आने लगा। अच्छा, कितने सही हैं? 2 सही हैं। पूरे सही हैं। शाबाश। चलिए तो अब टेंस पहचानना आप सीख चुके हो, अब हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? चलिए इधर देखिए। प्रेजेंट अंग्रेजी में नाम होता है पहली फॉर्म का या पांचवी फॉर्म का। कौन कौन सी फॉर्म का? पहली का कब होता है, पांचवी का कब होता है, या पहली कब आती है, पांचवी कब आती है?
अगर काम करने वाला सब्जेक्ट प्लूरल हो, कैसा हो? बहुवचन, बहुत सारे हों, तो पहली फॉर्म लिखा करो। कौन सी लिखा करो? अगर काम करने वाले ज़्यादा ना होकर सिर्फ एक हो, सिंगुलर हो, तो फिर कौन सी लिखा करो? पांचवी। अंग्रेजी में पास्ट टेंस के लिए लिखी जाती है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म लिखी जाती है पास्ट टेंस के लिए। कौन सी लिखी जाती है? प्रेजेंट के लिए तो पहली या पांचवी, और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। अच्छा, हमने डू बिहेव की फॉर्में याद कर रखी थी क्या? चलिए तो वहीं से सीखते हैं। मैंने आपको बता रखा है सेंटेंस की कितनी फॉर्में होती है। सॉरी, सेंटेंस की क्या, क्रिया की कितनी फॉर्में होती है? क्रिया की कितनी फॉर्में होती है? 5। वो बच्चा खड़ा हुई है जो पांचों फॉर्मों के नाम मुझे बता सकता है। पहले का नाम, पहले का नाम प्रेजेंट, पहले का नाम प्रेजेंट, पांचवे का नाम, पांचवे का प्रेजेंट। सिट डाउन। सेकंड का नाम, सेकंड फॉर्म का क्या नाम होता है? सिट डाउन। तीसरे का नाम, अच्छा चौथे का नाम कंटिन्यूअस। चलिए ठीक है, ये हमने 5 नाम पिछले क्लास में याद किए थे। अच्छा, मैंने ये तो इनका नाम लिखे हैं, ये इनके अंग्रेजी की फॉर्म में लिखी है। अच्छा, हिंदी में आप मुझे बता सकते हो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी में प्रेजेंट के पीछे क्या मिलता है? हाँ। अच्छा, इस वाले प्रेजेंट में पीछे क्या मिलेगा? हाँ। प्रेजेंट टेंस के पीछे हिंदी में क्या मिलता है? अभी अभी सीखा है। अच्छा, पास्ट टेंस के पीछे हिंदी में क्या मिलता है? था मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, शाबाश। अच्छा, परफेक्ट के वाक्य में चुका क्या मिलता है? चुका के लिए या फिर समय के लिए हम परफेक्ट शब्द का यूज करते हैं। चुका मिलता है या समय। अच्छा, कंटिन्यूअस के लिए क्या मिलता है? कंटिन्यूअस के लिए क्या मिलता है? और सिंपल के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं है, अपने आप ही सिंपल मान लेते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने लिखा। अच्छा, उसके अलावा हमें कौन कौन सी क्रियाएं याद करना जरूरी है? डू की, बी की, डू की, बी की और हैव की फॉर्में याद करना जरूरी है। इनकी फॉर्में याद होना चाहिए। अच्छा, ये हैव कौन सी क्रिया की सहायता करती है? हैव के पास सहायता मांगने कौन सी क्रिया आती है? तीसरी फॉर्म को कभी भी हेल्प मांगनी पड़ती है तो वो किसके पास आती है? चौथी फॉर्म को कभी भी हेल्प मांगनी पड़े, तीसरी, और चौथी फॉर्म किसके पास आती है? बी के पास आती है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया था। उसके अलावा इसकी फॉर्में भी याद कर ली थी। बताइए, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सेकंड, थर्ड क्या होती है? चौथी, पांचवी। अच्छा, हैव की फर्स्ट क्या होती है? सेकंड, थर्ड। ये हैव की फॉर्में होती है। चलिए ठीक है, तो हमने डू की सिंपल वालों में काम आएगी तो फिर इसको देखेंगे। अब मैंने कोई सा भी वाक्य लिखा, उस वाक्य में आप बिना फॉर्मूला याद किए कैसे इस तरीके से अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो और हिंदी से अंग्रेजी भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो दोनों तरह का ट्रांसलेशन हम सीखने वाले हैं। मैंने लिखा, चलिए आप बोलिए, वही वाक्य बना के देखेंगे फिर। राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है। इस वाक्य को हर बच्चा बिना टेंस के फॉर्मूले याद किए
अंग्रेजी में बना सकता है। बस उस बच्चे को सबसे पहला काम करना है, इस टेंस का नाम पहचानना है जो हम पिछले आधे घंटे से सीख रहे हैं। तो जिसको नाम पहचानना आ रहा है वो नाम पहचान के बताएगा। चलिए पीछे से, इस वाक्य में कौन सा टेंस होगा? खड़े होइए। प्रेजेंट, हाँ से पता चला प्रेजेंट होगा, शाबाश। इसमें है आ रहा है ना, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, शाबाश। अच्छा, अब इस प्रेजेंट का कोई भाग पहचान के बता सकता है? कौन सा भाग होगा? परफेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि जब भी चुका आएगा तो कौन सा होगा? परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हिंदी से हमने है देख के प्रेजेंट पहचान लिया, चुका देख के परफेक्ट पहचान लिया। बताओ अंग्रेजी में परफेक्ट के लिए कौन सी फॉर्म लिखते हैं? कौन सी फॉर्म का नाम परफेक्ट होता है? तो आप तीसरी फॉर्म लिखोगे। कौन सी फॉर्म लिखोगे? तीसरी। इतना कर सकते हो क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, प्रेजेंट के लिए कौन कौन सी फॉर्म लिखते हैं? पहली या पांचवी? अब पहली और पांचवी दोनों में से भी आपको सीखना है। काम करने वाला अकेला हो तो पांचवी लिखो, सिंगुलर हो तो कैसा हो? पांचवी लिखो। और काम करने वाला प्लूरल हो तो कौन सी लिखो? प्रेजेंट। तो बताओ राम सिंगुलर है या प्लूरल? भाई प्रेजेंट देखो, पहली का नाम भी प्रेजेंट होता है, पांचवी का भी प्रेजेंट होता है। पहली कब लिखना है, पांचवी कब लिखना है, ये समझा रहा हूँ। इसका नाम भी प्रेजेंट है तो पहली भी लिख सकते हैं, इसका नाम भी प्रेजेंट है तो पांचवी भी लिख सकते हैं। पहली और पांचवी दोनों ही लिख सकते हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे काम करने वाला एक है, सिंगुलर है या प्लूरल है? राम सिंगुलर है। पहली लिखे प्रेजेंट में या पांचवी लिखें? पांचवी लिख देंगे, ठीक है। अब आपको वाक्य बनाना है, तो कौन सी क्रिया काम आ रही है? ईट, खाना। तो खाने की फॉर्म में हमें याद होना चाहिए, ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकंड इटन, ईट्स। पांचवें में एस लग जाता है। ये पांचों फॉर्में हमने ईट की लिख ली। अब आपको इसको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट कौन है? पीछे पीछे ऑब्जेक्ट। बताओ क्या खाया उसने, क्या खा चुका है? खाने को क्या बोलते हैं? बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। नाम लिखने में और उसके लिए वर्ब की फॉर्म लिखने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं। आपने जो नाम लिखा और उसके लिए जो फॉर्में लिखी वो उठा के यहाँ बीच में ले आओ, बेसिक की बेसिक। पीछे वाली तीसरी लिखना है, ये पांचवी लिखना है। इतना कर सकते हो क्या? ठीक है। अब आपको पीछे पीछे वाली तो सेंटेंस में मिल जाएगी। बताओ सेंटेंस में राम खाना खा चुका है, क्या काम हो रहा है? खाने का। कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो खाने की कौन सी फॉर्म लिख दो? थर्ड फॉर्म। तो बताओ खाने की थर्ड फॉर्म क्या है? इटन। बताओ आपने इस वाक्य में इटन लिखा तो वाक्य परफेक्ट का बन गया क्या? बन गया। वाक्य किसका बनाना बाकी है? प्रेजेंट का बनाना बाकी है, पांचवी फॉर्म लिखना बाकी है। बताओ सेंटेंस में खाने वाली वर्ब की जो फॉर्म आ रही थी, वर्ब आ रही थी, वो तो हमने लिख दी है। अब सेंटेंस में और कोई वर्ब बची है क्या? कोई वर्ब नहीं बची है। तो अब हेल्प मांगने चलेंगे। किसके पास चलेंगे? मांगने कौन जाएगी? तीसरी किसके पास जाएगी? हैव के पास। तीसरी किसके पास जाएगी? कौन जाएगी मांगने? तीसरी जाएगी ना। किसके पास जाएगी? और हैव की कौन सी आएगी? तो हैव। तीसरी मांगने किसके पास जाती है? हैव के पास। और हैव की कौन सी फॉर्म लाएगी? बताइए हैव की पांचवी क्या है? हैज। कौन सी है? हैज। समझ आया क्या? चलिए ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है आंसर करिए जल्दी। इधर दे रहा हूं मैं।
स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले टेंस का नाम लिखो पूरा पहचान के, वो पहचानना मैंने सिखाया है। टेंस का नाम पहचान के अगर लिख लिया तो फिर अब उनकी फॉर्में लिखो, फॉर्मों के नाम। बोर्ड से चेक करेंगे। चलिए कर लिए क्या सभी ने? जल्दी कीजिए। स्टैंड अप। स्टैंड अप। कौन सा टेंस है इसमें? कौन सा टेंस है? पास्ट। अच्छा, पास्ट का कौन सा भाग है? क्या नाम है? क्या नाम है? चुका। तो नाम क्या है तीसरे भाग का? परफेक्ट, शाबाश। अच्छा, पीछे वाला खड़ा होइए। पास्ट कौन सी फॉर्म का नाम है? कौन सी का नाम पास्ट होता है? दूसरी का, शाबाश। अच्छा, परफेक्ट कौन सी का नाम होता है? तीसरी का, शाबाश। तो दूसरी और तीसरी फॉर्म हमारे काम आने वाली है। चलिए ठीक है। अब इसका हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिख दें? राम। अच्छा, राम ने क्या खा चुका था? खाने को क्या बोले? ये फूड लिख लिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी क्रियाएं काम आएगी? कितना बड़ा नाम है? 2 शब्द का 2 क्रियाएं काम आएगी, ठीक है ना? अच्छा, एक क्रिया तो सेंटेंस में मिल जाएगी, पीछे से बनाते आना है। बाकी पीछे से बनाते आएंगे। तो बताओ, खाना, खाना, खाने को ईट। ईट की कौन सी फॉर्म लिख दें? तीसरी। कौन सी लिख दें? इटन लिख दिया। बताइए, इटन तीसरी फॉर्म लिखी है हमने। ये वाक्य परफेक्ट का बन गया क्या? वाक्य परफेक्ट का बन गया। अब हमें वाक्य किसका बनाना है? एक सेकंड फॉर्म लिखना है। बताओ, इसमें और क्रियाएं बची है क्या? नहीं बची है। तो क्या करने चलें? हेल्प मांगने चले। कौन जाएगी मांगने? तीसरी। किसके पास जाएगी? अब बताओ, हेल्प की कौन सी फॉर्म लानी है? सेकंड, क्योंकि कौन सा टेंस बताना है? पास्ट। सेकंड। मांगने तीसरी जा रही है और सेकंड लाएगी। बताओ, तीसरी किसके पास गई? हेल्प की सेकंड क्या मिली? हेड मिली, शाबाश। तो क्या हो जाएगा? राम हैड इटन फूड। कर सकते हो आसानी से। चलिए तो और सीखते हैं। अच्छा, किस किस के सही हैं? 90% के सही हैं। चलिए इनको बना के देखते हैं। ये दोनों
फिर मैं होमवर्क देने वाला हूँ। कौन सा सर? ये दोनों, ये वाला और वो वाला। जिसको बनाना आ रहा है बनाइए, जिसको बनाना नहीं आ रहा है अभी सीखेंगे। तो बताइए, टेंस बनाना सीख गए क्या? टेंस सिंपल होते हैं क्या? हिंदी में पहचानना सीख गए क्या? अंग्रेजी में पहचानना सीख गए क्या? बस एक ही बनाएगा, वो नहीं बनाया, एक ही बनाया दादा। सबसे पहला बनाया। अच्छा, जिसको कम समझ आ रहा है वो हाथ खड़ा करेगा। ठीक है। मुझे भी आगे समझ में अरे रोजाना पढ़ता हूँ दादा इसको। चैनल का नाम है इंग्लिश बाय परमानंद लोधा। इंग्लिश बाय परमानंद लोधा। तुझे लगाया करेंगे, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर तुझे ही बनाएंगे। चलिए खड़े होइए। आप पहले तो मुझे इस वाक्य में टेंस पहचान के बता सकते हो क्या? कौन सा टेंस होगा और कौन सा भाग होगा? तो बताइए, पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है, तो कौन सा टेंस है? चलिए ठीक है। प्रेजेंट का कौन सा भाग है? कंटिन्यूअस। शाबाश। इतना कर लिया क्या? अब इतना करने के बाद अंग्रेजी बनाना है, तो फिर अंग्रेजी फॉर्म लिख लो इनकी। कंटिन्यूअस के लिए कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट के लिए कौन सी होती है? तो बताइए, कंटिन्यूअस के लिए कौन सी फॉर्म होती है? कौन सी फॉर्म का नाम चारों में से कंटिन्यूअस है? चौथी का। तो बताओ, कंटिन्यूअस के लिए वाक्य में कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? चौथी। अच्छा, प्रेजेंट कौन सी का नाम है? पहली का भी तो है, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो पांचवी लिखेंगे और प्लूरल होगा तो पहली लिखेंगे। राम सिंगुलर है तो कौन सी लिखेंगे? पांचवी। अब कुछ करना ही नहीं है। क्या लिखना है? राम। पीछे क्या लिखना है? फूड। अच्छा, बीच में कितनी क्रियाएं आएगी? दो शब्द का नाम है तो दो। ठीक है। अच्छा, पांचवी कहाँ आएगी, चौथी कहाँ आएगी? चौथी इधर आएगी और पांचवी इधर आएगी। अच्छा, चौथी फॉर्म कहाँ मिल जाएगी? चौथी फॉर्म तो सेंटेंस में ही। तो बताइए, कौन सा काम हो रहा है? तो खाने की चौथी। बताओ, खाने की चौथी क्या है? ईटिंग। ये चौथी लिख दी है। बताइए, चौथी फॉर्म लिख दी तो वाक्य कौन सा बन गया? कंटिन्यूअस का बन गया। कौन सी लिखना बाकी है? अब सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, जो वर्ब थी वो तो लिख दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्प मांगना पड़ेगा। चौथी फॉर्म हेल्प मांगने किसके पास जाएगी? बी के पास। किसके पास जाएगी? और वहां से कौन सी लाएगी? बी की पांचवी क्या होती है? इज। तो ये इज लिख दिया। इज लिखते ही पांचवी फॉर्म लिखते हैं, प्रेजेंट का भी बन गया। तो वाक्य कौन से टेंस का बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यू का। अच्छा, अब और किस किस को डाउट है? टेंस का नाम क्या होगा? पास्ट। पास्ट का कौन सा भाग होगा? दूसरे का क्या नाम है? पास्ट तो ये हमने पहचान ही लिया। अब रहा से उसका भाग पहचानना है।
जिस वाक्य में रहा आता है कौन सा भाग होता है? कंटिन्यू, शाबाश। अच्छा, कंटिन्यू है तो कंटिन्यू के लिए कौन सी फॉर्म आएगी? चौथी फॉर्म आती है। पास्ट के लिए कौन सी आएगी? दूसरी आएगी, शाबाश। बताओ, इतना कर लोगे क्या? चलिए ठीक है। अब तो कुछ नहीं, आगे क्या लिख देते हैं? पीछे क्या लिख देते हैं? राम फूड। अच्छा, टेंस के अनुसार कितनी क्रियाएं काम आएगी? 2। चौथी कहाँ लिखेंगे, दूसरी कहाँ लिखेंगे? चौथी यहाँ जाएगी, दूसरी यहाँ जाएगी। यहाँ तो चौथी आएगी, यहाँ दूसरी आएगी। ठीक है, तो बताइए चौथी फॉर्म हमें कहाँ मिल जाएगी? सेंटेंस में मिल जाएगी ना चौथी, तो कहाँ मिल जाएगी? खाना खा रहा, तो खाने की चौथी लिख देंगे तो खाने को क्या बोलते हैं? तो ईट की चौथी फॉर्म क्या लिख दी? बताइए, चौथी फॉर्म लिख दी तो वाक्य कौन सा टेंस का बन गया? अभी तो पास्ट बताना बाकी है, सेकंड फॉर्म लिखना बाकी है। तो सेकंड फॉर्म लेने हेल्पिंग वर्ब के पास चलेंगे। तो बताइए लेने कौन जाएगी? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म किसके पास जाती है? बी के पास। कौन सी लाएगी? सेकंड। बी की सेकंड क्या क्या मिल रही है? बी की सेकंड में क्या क्या मिल रही है? वाज और वर। क्या क्या मिल रही है? अब राम के लिए वाज आएगा या वर आएगा? एक अकेला होता तो एस वाली आती है, तो कौन आएगा? वाज आ जाएगा। राम वाज ईटिंग फूड। बन गया क्या? सिट डाउन। चलिए होमवर्क। तो जिसको वर्ब याद नहीं है, वर्ब लिखा देता हूँ। कौन सी वाली वर्ब याद नहीं कर रखी है तुमने? चलो गाने वाली करते हैं। कौन सी वाली? ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेंग। सेकंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म संग। चौथी सिंगिंग। पांचवी सिंग्स। ये पांचों फॉर्म में मैंने लिख दी है। तो पहले लिखवा दी। 4 दोगे, 5 दोगे, 10 दोगे? 4 देने वाला हूँ। मुझे 5 दे देना तो 4 ही होते हैं। सोनू, कविता, एक बता देना प्लीज। एक मेरा नाम, एक मुझे कविता और कहानी में डिस्टर्ब होता है। कविता से कहीं पोयम। कविता को पोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, HW है। गाने को बोलते हैं गाने का बोलते हैं सॉन्ग। कविता सॉन्ग गाने में हिंदू में तो पूरा बोलना अच्छा नहीं लगा। मोनू भी लिख लिया मैंने। बोले मोनू लिख दे क्या? कल सोचेंगे मोनू के बारे में। मुझे मैंने लिख लिया मोनू। कविता कविता गा कविता कविता गा रही थी। कविता कविता मैंने क्या लिख लिया? कविता कविता गा रही थी।